नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों 25 से 31 मई 2025 मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये समय कैसा रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहां पर आप ये देखें कि आपके लग्न स्थान में ही गुरु का प्रवेश हो गया है। मिथुन राशि वाले जातकों ने अपने रिलेशन में बहुत ज्यादा पीड़ा महसूस की है और इसका सबसे बड़ा कारण था द्वादश का गुरु, जिसके चलते मिथुन राशि वाले जातकों के रिश्तों में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई, प्रेम विवाह नहीं हो पाए। और एक और खास बात ये देखी गई कि इनकी मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखी गई है, जो कि 2023 में और 2024 में ये चीजें ज्यादा हुई हैं। एक और खास बात, मिथुन राशि वाले जातकों के करंट में जो रिश्ते अभी टूटे हैं वो 2024 में अक्टूबर के महीने में भी टूटे हैं और 16 दिसंबर से पहले और 16 दिसंबर के बाद भी मिथुन राशि वाले जातकों के रिश्तों में बहस हुई है और ब्रेकअप हुआ है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, अभी करंट में 18 मई से पहले विशेष रूप से मिथुन राशि वाले जातकों के रिलेशन में ब्रेकअप हो गया। अब मैं आपको जो बता रहा हूं इस बात को बहुत ध्यान से समझना। वर्तमान के समय में गुरु 15 मई में आए हैं। यहां पर जो सूर्य चल रहे हैं बुध के साथ में है, द्वादश स्थान में बैठे हुए बुध हैं और बुध के साथ में सूर्य बैठे हुए हैं। ये आपका द्वितीय भाव है, द्वितीय भाव में मंगल बैठे हुए हैं और आपके तीसरे भाव में विशेष रूप से सूर्य है मित्रों, केतु बैठे हुए हैं। अब केतु से ठीक आपके नवम भाव में यहां पर राहु है और नवम से यहां दसम भाव में जो बैठे हुए हैं वो है शनि और शुक्र। यहां पर बहुत ध्यान से समझना, आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में मंगल है, समझना मंगल है नीच का, तो ये वाणी में कठोरता देगा। और एक खास बात क्या है कि अभी जो समय चल रहा है, अभी करंट में जो समय चल रहा है, ये मिथुन राशि वाले जातकों के लिए हम ये कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा लकी समय है। मिथुन राशि वाले वो जातक जिन्होंने बहुत ज्यादा कष्ट देखा है, जो बहुत ज्यादा प्यार के लिए पीड़ित हुए हैं, उनके लिए ये समय लकी है। लेकिन मेरी बात बहुत ध्यान से यदि आप समझ रहे हैं तो आप ये भी समझ रहे होंगे कि द्वादश में सूर्य और बुध की युति होने के कारण आपके जो प्रेम विवाह की स्थितियां हैं इसमें पिता और परिवार का सपोर्ट नहीं मिलेगा। ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि द्वादश का सूर्य उसके साथ में बैठा हुआ है बुध। इसके चलते होगा क्या कि आपके रिश्ते तो फाइनल हो सकते हैं, लेकिन यहां पर पिता का सपोर्ट मिलना थोड़ा मुश्किल रहेगा, ये बात समझिए। अब यहां पर मैं आपको ये बात जरूर कहना चाहता हूं कि सूर्य द्वादश स्थान में बैठकर आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकते हैं। इस बात का ध्यान देना, अगर आपकी मिथुन राशि है तो आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। इन्फेक्शन, खुजली हो सकती है, पीठ आपकी गर्मी के माध्यम से भी हम ये कह सकते हैं कि घमौरियां हो जाती हैं। लेकिन कभी कभी आपने महसूस किया होगा कुछ लोगों को बहुत जल्दी इन्फेक्शन होता है, तो ये जो द्वादश में सूर्य बुध के साथ में बैठे हुए हैं ये इन्फेक्शन दे सकते हैं। एक तो ये स्थिति है। पेट से रिलेटिव प्रॉब्लम, कब्ज से रिलेटिव प्रॉब्लम यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि देखी जाएगी। तो एक तो ये स्थिति है। अब यहां पर ये समझना है आपको कि लिविंग रिलेशनशिप के लिए ये समय गोल्डन चांस है। ये विशेष वो समय है जिसमें आपकी रातों रात पार्टनर से बातें होंगी। पार्टनर, आप ये देखेंगे कि प्रेम संबंधों में इतना एंजॉय, इतना प्रेम झलकेगा जिसे महसूस करेंगे आप। ये स्थिति यहां पर रहने वाली है नए रिलेशन में। अब जिनके लंबे समय से लिविंग रिलेशनशिप में चल रहे थे, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, तो उनके लिए मैं ये कहूंगा, यहां पर ये बात ध्यान देना, पुराना जो रिलेशन होता है उसका संबंध किस ग्रह से होता है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पुराना जो रिलेशन होता है उसका संबंध होता है गुरु से। ध्यान रखना, अब ये गुरु आपके लग्न स्थान में ही है, तो गुरु आपके संबंध को धीरे धीरे जोड़ेगा। मतलब आप ये चीज अभी नोटिस कर सकते हैं कि पार्टनर कभी बहुत ज्यादा क्रोध जताएगा तो कभी
आप पर बहुत प्यार बरसाएगा, आप भी नहीं समझ पाएंगे कि ये क्या हो रहा है। लेकिन ये जो समय है 25 से 31 का, इसमें आप ये जरूर समझ लेना कि पार्टनर जो है वो आपके लिए बहुत कुछ करने की सोचेगा। और इस समय में आपको मैं बता दूं कि ये जो गुरु का परिवर्तन हुआ है, ये प्रेम विवाह में लव मैरिज 100% कराएगा। ये बात ध्यान देना, ये बात विशेष ध्यान देना। अब यहां पर केवल ये समझें कि एक ग्रह ऐसा है जो आपको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी की ओर ले जाएगा, जो मानसिक तनाव की ओर ले जाएगा, और वो आपकी कुंडली में मिलेगा। वो कौन सा ग्रह है? मंगल। मंगल द्वितीय स्थान में बैठकर आपके अष्टम स्थान को देख रहे हैं और आपके नवम स्थान को भी देख रहे हैं, लेकिन इनका हानिकारक जो योग है वो अष्टम का है। ऐसे में होता क्या है मैं आपको बता देता हूं। 25 से 31 के बीच आपके दिल में, आपके मन में प्रेम में पार्टनर को पाने की इच्छा ज्यादा होगी। मतलब आप पार्टनर से मिलना चाहेंगे, उसे गले से लगाना चाहेंगे, उसके साथ में समय बिताना चाहेंगे, और यही स्थिति में अष्टम का योग चल रहा है। इस वजह से पार्टनर आपको मना कर देगा, आपकी विषय को ना समझते हुए टालने की कोशिश करेगा, और ऐसी स्थिति में आप आतुर हो जाएंगे, क्रोधित जल्दी होंगे, और आपको क्रोध